नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्ट और ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में। तो दोस्तों, ब्रिटिश म्यूज़ियम में इंडियन कला का बड़ा सा कलेक्शन है। यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग युगों यानी एज्स और संस्कृतियों यानी कल्चर्स का आर्ट देखने को मिलता है। म्यूज़ियम के इंडियन सेक्शन में हिंदू स्कल्पचर्स, पुरानी सभ्यता, आर्किटेक्चरल फ्रेगमेंट्स, टेक्सटाइल्स और सजावटी कला जैसी और भी कलाओं को डिस्प्ले किया जाता है। दोस्तों, म्यूजियम में अलग अलग सुंदर मास्टरपीसेस का प्रदर्शन होता है, जैसे पहला पंडित रविशंकर की सितार जो 1961 में बनी थी। दूसरा टीपू सुल्तान की तलवार जो 1799 में बनी थी। ब्रिटिश ने टीपू सुल्तान से एक युद्ध में जीत जाने के बाद उनकी तलवार और अंगूठी चुराई थी। तीसरा अमरावती मार्बल्स, इंडिया के अमरावती स्तूपा से 120 स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शन से लिया गया। अमरावती मार्बल्स रिलीफ पैनल्स है जो बुद्धा के जीवन और बुद्धिज्म को दर्शाती है। ब्रिटिश ने 140 साल पहले इंडिया के फेमस बुद्धिस्ट मोनूमेंट ग्रेट श्राइन को खोदा था और 1859 में यूनाइटेड किंगडम को 70 टुकड़े भेजे थे। चौथा रामायण और महाभारत स्टोल्स और पुराने वास्तु, ये स्क्रिप्ट संस्कृत में है और गुप्ता काल से है जो 320 से 647 सीई तक था। पांचवा सिल्वर सैल्वर, इस सैल्वर पर कंसेंट्रिक रिपोज पैनल्स में रामायण के कुछ सीन्स दर्शाए गए हैं। ये लेट 19th सेंचुरी में तमिलनाडु में बनी है। छठा ब्यूटीफुल स्टैचूज, भगवान काली, भगवान विष्णु और भगवान शिव की मूर्तियाँ जो 17th और 18th सेंचुरी की है। सातवां खजुराहो मंदिर का स्कल्पचर, ये स्कल्पचर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से लिया गया है। आठवां खूबसूरत टेक्सटाइल फैब्रिक जो गुजरात में प्रिंट और डाई किया था 1500s में। और आखिर में नौवां जो है सरिंदा, हाथी दांत से बनाए गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो 1700s से है। दोस्तों, ब्रिटिश राज के दौरान सबसे ज्यादा मशहूर एग्जाम्पल कल्चरल अप्रोप्रिएशन की कोहिनूर का हीरा है जो इंडिया से उठाया गया और आखिर में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। ये हीरा जिसे असल में इंडिया से निकाला गया था, मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे कब्जा किया और क्वीन विक्टोरिया को दिया। इन खूबसूरत आर्टिकल्स का लिस्ट अनंत है और ये दिखाता है कि इंडिया में कला और कलाकार कितना आगे थे उस जमाने में जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अनसिविलाइज्ड थे। इंडिया के लोगों में खूब सारा टैलेंट था और इंडिया अपनी संस्कृति और बिलीफ्स की वजह से काफी रिच था। दोस्तों, ब्रिटिश इतना इनसिक्योर महसूस करते थे इंडियन कल्चरल रिसर्जेंस की संभावना के बारे में कि उन्होंने काफी कठोर कदम उठाए जिसमें इंडिजीनियस टैलेंट को दबाया भी गया। कई माहिर कलाकारों को निशाना बनाया गया और उन्हें मारा गया, उनके कारखानों को बर्बाद किया गया और उनकी समझ को दबाया गया। ये सब इसलिए किया गया कि इंडिया की कला आने वाली पीढ़ी तक ना पहुँचे। ये जानबूझकर कल्चरल नॉलेज और आर्टिस्टिक स्किल्स को बर्बाद करने की साजिश थी ताकि ब्रिटिश अपनी कॉलोनियल डोमिनेंस दर्शा सके और साथ ही ये दिखाता है ब्रिटिश कॉलोनियल आइडियोलॉजी जो इंडिया की संस्कृति को बर्बाद करके यहाँ कंट्रोल करना चाहते थे। दोस्तों, इन सारी कोशिशों के बावजूद इंडियन आर्ट और क्राफ्ट्समैनशिप बरकरार रही और आज भी आगे बढ़ रही है। ये सब दर्शाता है कि इंडिया ब्रिटिश राज से पहले कितना सुंदर, अमीर और टैलेंट से भरपूर था और इंडिया और उसके लोगों ने कितनी हिम्मत और रिसाइलेंस दिखाई है। दोस्तों, क्या ब्रिटिश म्यूजियम को ये सारी चीजें इंडिया को वापस करनी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।